हरिः ओम्। श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदपुरुषाय नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरणकमलेभ्यो नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्याजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदोस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। श्री राधे जू मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। सब द्वारन को छोड़ कर मैं आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली नित मेरी और निहार। जय जय श्री राधा जुरमण जय जय नवल किशोर जय गोपी
चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम श्री राम राम हरे हरे। परम मंगल में परात्पर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु नंद नंदन यशोदानंदन सुबह पीताम्बर समालिंकृत देवकी नंदन वासुदेव नंदन ब्रह्मांड नायक अखिलेश्वर श्री बांके बिहारी लाल जी की दिव्य वांग में स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में अनंत कोटि बार प्रणाम करते हुए सरस किशोरी श्री राधा रानी जी सरकार के श्री चरणों का आश्रय लेते हुए आइए कुछ क्षण श्री राधा जी की कृपा से उनकी संकीर्तन का आनंद लेते हैं। बोलो राधा रमण लाल की जय। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने पार भव से उतर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी। जिस गली से गुजर जाएगा, इस गली से गुजर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। श्री ठाकुर जी की भक्ति करने का, उनके कथा को श्रवण करने का, कोविड-19 कोरोना वायरस के इस खतरनाक समय में, जिस समय इस संसार में लाखों करोड़ों लोग अपने अपने घरों में बंद हैं, इस समय ऐसा सुअवसर हमें प्राप्त हुआ है कि आराधना चैनल के माध्यम से, पंकज भैया और मनीष भैया जी के माध्यम से हमारा ऐसा अहोभाग्य है कि श्री ठाकुर जी की भक्ति, श्री ठाकुर जी की कथाएं हमारे घरों में हमें बहुत आसानी से प्राप्त हो रही हैं। यह आराधना चैनल का हम धन्यवाद करते हैं। तो आज की चर्चा हमारी श्री भागवत जी के ऊपर रहेगी। नित्य हम लोग श्री भागवत जी की कथाओं को श्रवण करते हैं, चिंतन करते हैं। क्यों? क्योंकि कलिकाल में केवल एकमात्र साधन जो भव सागर से पार होने का बताया गया है वह श्री हरिनाम संकीर्तन और श्री ठाकुर जी की कथाओं का श्रवण है महाराज।
वृंदावन में ऐसे ऐसे भक्त रहते हैं जो श्री ठाकुर जी की कथाओं को श्रवण करने के लिए इतने आतुर रहते हैं कि भोजन करना भी भूल जाते हैं, सोना भी भूल जाते हैं। एक बहुत सुंदर भक्त हैं, सच्ची घटना वृंदावन की। श्री मधुसूदन पाद जी महाराज बैठ करके श्री ठाकुर जी की कथा का श्रवण कर रहे थे। भागवत जी की कथा चल रही थी। श्री मधुसूदन पाद जी बैठे महाराज आंख बंद करके मस्ती में श्री ठाकुर जी का हृदय में प्रादुर्भाव हुआ और कथा को श्रवण कर रहे थे। इतनी देर में किसी ने महाराज जी के कंधे पे आकर के पीछे से हाथ रखा। मधुसूदन पाद जी पीछे जैसे ही मुड़े तो देख करके चौंक गए, अरे गोपाल आप? ठाकुर जी कहते हैं, मधुसूदन पाद जी, मैं आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। मधुसूदन पाद जी कहते हैं, लाला यदि आपने मुझे कुछ देना ही है तो नेक थोड़ी देर बाहर इंतज़ार करो, आपकी कथा ख़त्म हो जाए मैं तब आता हूँ महाराज। मानो उन्होंने ठाकुर जी का साक्षात्कार होने के बावजूद भी ठाकुर जी से ज़्यादा महत्व ठाकुर जी की कथा को दिया है। ऐसी दिव्य श्री ठाकुर जी की कथाएं हैं। मीरा ठाकुर जी की कथा सुनती है और महाराज नृत्य करती चली जाती है। अपने घर का ध्यान नहीं रहता, देह का भान भूल जाती है, भोजन अन्न सब त्याग दिया, ठाकुर जी की मस्ती में नाच रही है महाराज। और यह ठाकुर जी की कृपा भी किसी किसी को ही प्राप्त होती है, और जब होती है तो महाराज अचानक से हो जाती है, पता भी नहीं चलता। मीरा बैठी थी घर में, बाहर महल के बाहर से बारात जा रही थी। मीरा ने माँ से पूछा, मैया ये क्या जा रहा है? माँ कहती, बारात जा रही है। अच्छा मैया ये घोड़े पर कौन बैठा है? माँ बोली, दूल्हा बैठा है। मीरा ने वैसे ही बातों बातों में पूछ लिया, मैया मेरा दूल्हा कहाँ है? तो माँ ने भी हास्य में कह दिया, अरे ये आले में ठाकुर जी बैठे हैं, यही तेरा दूल्हा है महाराज। और मीरा को जैसे ही पता लगा यही मेरा दूल्हा है, उसी दिन से मीरा महाराज लुट गई। ठाकुर जी ने मीरा का मन चुरा लिया और मीरा कहती फिरती है, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। ऐसा श्री ठाकुर जी की करुणा कृपा अचानक किसी को प्राप्त होती है। तो श्री भागवत जी में ठाकुर जी को कहा गया है सत्यम परम धीमहि, सत्य स्वरूप हैं ठाकुर जी। जब श्री ठाकुर जी देवकी मैया के गर्भ में पधारे, अभी ठाकुर जी ने अवतार भी ग्रहण नहीं किया और ठाकुर जी का नामकरण भी नहीं हुआ, तब देवताओं ने सोचा हम ठाकुर जी को क्या कहकर पुकारें। तब उन्होंने गर्भस्तुति में श्लोक बोला है, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम ताम शरणम प्रपन्नः, कि हे सत्यात्मक भगवान हम तुम्हें प्रणाम करते हैं, हम तुम्हारी चरण शरण ग्रहण करते हैं। ठाकुर जी को सत्य स्वरूप माना है। ऐसे सत्यम परम धीमहि सत्य स्वरूप श्री ठाकुर जी के चरणों में हम अपना मन चढ़ाते हैं महाराज। माला फूल चंदन आदि इत्यादि बहुत चढ़ा लिए। श्री वृंदावन में बांके बिहारी लाल जी को नित्य माला फूल चंदन इत्यादि नित्य चढ़ते हैं, भरा पड़ा है मंदिर। माला चाहे जितनी जाए, फूल चाहे जितनी जाए, उसका वह महत्व नहीं होता, संग में मन जाना चाहिए महाराज। ठाकुर जी को अपना मन चढ़ाओ। हमारे आराध्य गुरुदेव कहते हैं कि वृंदावन में यदि कोई ठाकुर जी को 56 भोग भी लगाता है तो ठाकुर जी को कम देखता है और संसार को ज़्यादा देखता है। कौन आया, कौन गया, किसने हमारी फ़ोटो खींची, किसने हमारा प्रचार करा, अरे आज सेठ जी ने ठाकुर जी को 56 भोग लगाया है, हमारा प्रचार हुआ कि नहीं हुआ, व्हाट्सएप पे फ़ोटो ली, वायरल हुई कि नहीं हुई, अखबार में आया कि नहीं आया। ठाकुर जी गौड़ है गए, व्यक्ति प्रमुख हो गया, व्यक्ति की प्रधानता हो गई, ठाकुर जी गौड़ हो गए। 56 भोग लगाया तो ठाकुर जी में ठाकुर जी को कम देखा, संसार को ज्यादा देख रहा है व्यक्ति। वस्तु चाहे जितनी मर्जी जाए,
पर संग में मन जाना चाहिए महाराज। मन की प्रधानता है, भावग्राही जनार्दना, भाव की प्रधानता है महाराज। यदि किसी में भाव ही नहीं होगा और माला फूल चंदन जितने मर्जी चढ़ा लो, उसका कोई महत्व नहीं होगा। देखो, जैसे बाजार से कोई चांदी का गिलास लेकर के आए हो नया नया, अब तुमने किसी को वह गिलास किसी को उपहार में देना है, तो वह व्यक्ति तो बहुत प्रसन्न होकर के गिलास ले लेगा, अरे वाह वाह चांदी का गिलास लाए, अरे दे दो दे दो दे दो, बहुत प्रसन्न होकर। पर यदि वह चांदी का गिलास आपके घर में पड़ा हो, 2 साल से आप उसमें दुग्ध पान कर रहे हो, उसमें जल पान कर रहे हो, तो वह चांदी का गिलास पुराना है, मैला हो गया। अब यदि किसी को देना होगा, किसी सज्जन व्यक्ति को वह चांदी का गिलास देना होगा, तो पहले उसे साफ करोगे, उसमें कहीं कालक आ गई हो तो उसे साफ करोगे, तब जा करके वह उपहार में दोगे। पर यदि कोई ऐसे ही हुआ, कोई भूखो नंगा हुआ, वो तो महाराज वो भी ले लेगा बिना साफ करे ही, अरे चांदी का गिलास है, वो फट से लेके रख लेगा। पर ठाकुर जी महाराज कोई ऐसे छोटे मोटे नहीं हैं, सांवरियो है सेठ, हमारी राधा जी सेठानी है महाराज। ठाकुर जी को यदि देना होगा तो पूरा साफ करके देंगे। ठीक उसी प्रकार हमारा मन जो है ये चांदी का गिलास है। अब महाराज चांदी का गिलास भी ठाकुर जी ये मन रूपी चांदी का गिलास तभी लेंगे यदि यह साफ होगा, पवित्र होगा, तरोताजा होगा महाराज। मन तरोताजा होगा, ठाकुर जी एकदम से ले लेंगे महाराज। जैसे ध्रुव का था, जैसे प्रहलाद का था, बचपन में पैदा होते ही नारद जी की ऐसी संगति हुई कि ध्रुव और प्रहलाद तो महाराज लुट गए ठाकुर जी के आगे। उनका मन चुरा करके ठाकुर जी ले गए। सुखदेव जी को गर्भ में ही ठाकुर जी का दर्शन हुआ, राजा परीक्षित को गर्भ में ही ठाकुर जी का दर्शन हुआ, मीरा को बचपन में ही ठाकुर जी में अपने पति दिखते हैं, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो ठाकुर जी को देना होगा तो तरोताजा मन होना चाहिए, जैसे ध्रुव और प्रहलाद का, क्योंकि बचपन में बालक का मन बहुत पवित्र होता है। यदि हम सोचे कि बुढ़ापे में आकर के हम ठाकुर जी की भक्ति करेंगे, तो बुढ़ापे में हमारा चांदी के गिलास वाला हाल होना है। जो मैला हो चुका है संसार की विषय वासनाओं से, उसे साफ करना पड़ेगा, और साफ करने में बहुत समय जाएगा। इसलिए बचपन से ही ठाकुर जी की भक्ति करते चलो महाराज। ठाकुर जी को सबसे ज्यादा प्रिय है मन। पद्यावली में रूप गोस्वामी कहते हैं कि हे ठाकुर जी, तुम क्षीर सागर में रहते हो, उस सागर में रहते हो जिसकी तलहटी में मणि मोती मिलते हैं। रत्नों से भरे सागर में रहते हो और लक्ष्मी तुम्हारे पांव दबा रही हैं। हम तुम्हें क्या दें, तुम तो पहले ही महाराज इतने बड़े सेठ हो। तब गोस्वामी जी कहते हैं कि दत्तम मनु, कि हे ठाकुर जी तुम्हारे पास एक चीज की कमी है, वो है मन। हम तुम्हें अपना मन चढ़ाते हैं महाराज। ठाकुर जी को मन बहुत प्रिय है। जैसे अब महाराज वस्तु जाए तो वैसी की वैसे ही बाहर आती है। 10 किलो लड्डू अगर ठाकुर जी को भोग लगाए तो 10 किलो के 10 किलो लड्डू बाहर आ जाएंगे। यदि गिन करके भेजोगे तब भी गिन करके उतने ही लड्डू बाहर आ जाएंगे। ठाकुर जी रखते हैं तो केवल मन रखते हैं। वो अलग बात है कि यदि पुजारी जी ने लड्डू ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए कुछ अंदर रख दिए हों, पर यदि 10 लड्डू भेजे हैं तो 10 के 10 लड्डू बाहर आ जाएंगे। अब कोई नास्तिक पूछेगा कि तेरे ठाकुर ने क्या लिया भाई, तेरे ठाकुर ने तो लड्डू लिया ही नहीं, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। नास्तिक के मन में ऐसा तर्क आएगा, बोले नहीं, जब लड्डू गया था तब साथ में मन भी गया था, हमारी भावना भी गई थी, हमारी कामना भी गई थी महाराज। जैसे ही लड्डू अंदर गया, ठाकुर जी ने पर्दा करके अपनी कृपा का तराजू लगाया महाराज, और एक तरफ तोला तुम्हारा मन, तुम्हारी भावना, और उतनी ही कृपा उन लड्डू में डाल करके बाहर भेज दी। इसीलिए जब पहले वह अंदर गया था तो उसका नाम लड्डू था, जब बाहर आया तो उसका नाम प्रसाद हो गया महाराज। बोल बांके बिहारी लाल की जय।